हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की तरह आई थिंक ओवरलोडिंग की तरह आपने एक और टॉपिक सुना होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या काम होता था कि सेम नाम के फंक्शन से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्कों को एग्जीक्यूट करा रहे थे बेस्ड ऑन पैरामीटर। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ठीक, या फिर आप पैरामीटर पास ही नहीं कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से हम उनसे काम ले रहे थे, किससे? फंक्शन से। ठीक, तो अब यहाँ भी कुछ हम इसी तरीके से करेंगे। क्या करना होता है, अगर जैसे कोई ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर से उस ऑपरेटर का क्या, ऑपरेटर है तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, कोई ना कोई काम तो होगा ना। प्लस है तो इंक्रीमेंट कर रहा है, माइनस तो डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक, उसी तरीके से उसकी बॉडी बनाएंगे हम। बॉडी बनाने के बाद अब उसके लिए ऐसा फंक्शन वगैरह नहीं लिखना कि आप प्लस को यूज कर रहे, तो ऐसे ऐसे दो ऑपरेंड होंगे, आपको प्लस ऑपरेटर बीच में लगाना पड़ेगा, तीसरे के अंदर वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी और ये सम रिटर्न कर देगा ना। अब आप इनको ओवरलोड कर दोगे बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। ठीक, कैसे क्या है देखते हैं टॉपिक के अंदर। ठीक, operator overloading provide us flexible option for the creation of new definition for most C++ operator. ठीक, in C++ we can make an operator work for user defined classes. ठीक, इनके लिए जो क्या है, user defined classes. In simple words, C++ has the ability to provide the operator with special meaning for data type. कुल मिला के स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कराने से मतलब है, जो डेटा टाइप आप डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप कहाँ डिफाइन कर देते, क्लास के अंदर ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, उसके लिए एक डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड कराना बेस्ड ऑन डेटा टाइप। दिस मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सच स्पेशल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है आपका? एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी है। द मेन advantage of using operator overloading is to perform different operation on the same operand. ठीक है, different operation on the same operand। कुल मिला के क्या है, अगर जैसे मैंने कोई int x वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो अगर आपको जरूरत पड़ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरत पड़ रही तो आप ये भी कर सकते हो, सॉरी ये भी कर सकते हो। ठीक, तो यानी क्या क्या किया मैंने, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो गई ना। ठीक, डिफरेंट ऑपरेशन मैंने अप्लाई किए। ठीक, अब जैसे लिखा भी है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म किसकी है? ऑपरेटर की डिफरेंट फॉर्म है, और वो सारी की सारी फॉर्म किस पर अप्लाई हो रही है? डायरेक्टली आपके डेटा टाइप पे। और डेटा टाइप किसने डिफाइन किया है? यूजर डिफाइन। डेटा टाइप के अंदर डेटा टाइप डिफाइन है, यूजर डिफाइन यानी क्लासेस। ठीक, अब सिंटेक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, देन आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए, सिंटेक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रिटर्न टाइप ऑफ द क्लास नेम। ठीक, ऑपरेटर, सिंबल एंड आर्गुमेंट लिस्ट। कितने पार्ट पढ़े हमने? 4 पार्ट पढ़े। पहले के अंदर हमने क्या देखा? रिटर्न टाइप क्लास नेम, यानी कि जिस नाम की आपकी क्लास है उसी नाम का रिटर्न टाइप होगा। ठीक, देन आप ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करोगे। ऑपरेटर एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस के अंदर, आप ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करोगे व्हेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म। ठीक, देन सिंबल। सिंबल से मतलब है आप किस सिंबल, इट मींस किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस, माइनस, असाइनमेंट, या फिर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड मोर देन, जितने भी ऑपरेटर होते हैं, जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ये आपके पैरेंथेसिस या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारे के सारे ऑपरेटर सब ओवरलोड होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। सारे के सारे ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, इतना करने के बाद
क्या है, आप जब भाई इतना काम कर लिया है तो उसकी बॉडी भी तो लिखोगे, क्या कराना चाहते हो, बॉडी लिखी थी। ठीक है। रिटर्न टाइप कैसा है, क्लास के नाम जैसा। अब ये नहीं है क्लास का, ये रिटर्न टाइप क्लास नेम से आप मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल क्लास रिटर्न नहीं, क्लास रिटर्न टाइप जैसे कि कुल मिला के मैंने एक कोई क्लास बनाई ए नाम की, ठीक, क्लास के अंदर कुछ होगा, तो अब रिटर्न टाइप क्या होगा, ए, देन ऑपरेटर, देन प्लस कीवर्ड। अब कोई भी आर्गुमेंट हो सकते हैं बीच में, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा, रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड सिंबल। ठीक। अब जो आपके सिंटेक्स में है वही 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, द रिटर्न टाइप इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट, द क्लास नेम इज द नेम ऑफ द क्लास। द ऑपरेटर इज अ कीवर्ड। The symbol is preceded by the keyword operator and operator symbol is the function name. Operator function can be member function or a friend function. Argument list is the argument passed by the function. ठीक। अब rules for operator overloading in C++, आई थिंक 5 या 6 रूल्स हैं, वन बाई वन रूल्स देखेंगे। लेकिन इन रूल्स की AKTU में तो जरूरत पड़ती नहीं है लिखने की, और इतना हार्डली कोई देखता भी नहीं है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन है, देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ is a powerful feature that allowed you to redefine the way of operator work, redefine way of operator work with the user defined data types. While implementing operator overloading, it is crucial to follow the specific rule to ensure the proper functionality. Below are the key rules to remember. कुछ रूल दे रखे हैं, अब ये सारे के रूल वन बाई वन हम देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल, only existing operator can be overloaded। ठीक। You can overload only the operator that already exists in C++। You cannot create a new operator। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटर C++ के अंदर डिफाइन है आप उन्हीं को ओवरलोड कर सकते हैं। देन सेकंड, at least one operand must be user defined, यूजर डिफाइंड टाइप। ठीक है, जो ऑपरेंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूजर डिफाइंड। व्हेन ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर, एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दिस इंश्योर दैट ऑपरेटर इज स्पेसिफिशियली डिजाइन फॉर द कस्टम क्लासेस। ठीक, बात पहले भी हुई है कि जो ऑपरेंड होगा वो यूजर डिफाइंड होगा, जब भी तो हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए। ठीक। देन थर्ड रूल, मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। यानी कि जो ऑपरेटर आपने जैसे बनाया, सबसे पहले तो आपने जैसे प्लस ऑपरेटर, इनिशियली आपका जो कोड के अंदर प्लस ऑपरेटर था, तो आपको इसकी डेफिनेशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट अगर आप इसको ओवरलोड करना चाहते हैं माइनस में, ये अलग बात है, लेकिन आपको इसका ओरिजिनल मीनिंग भी प्रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है। देन फोर्थ, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड एज अ मेंबर फंक्शन। यूनरी ऑपरेटरों को कैसे ओवरलोड किया जाता है, मेंबर फंक्शन की तरह। ठीक है। इफ यू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर यूजिंग अ मेंबर फंक्शन, they should not take any explicit argument. However, if overloaded via friend function, they should take one argument। कुल मिला के क्या है, अगर यूनिरी ऑपरेटर से मतलब जैसे कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारे कह सकते हैं यूनिरी ऑपरेटर होते हैं। पर्टिकुलर एक हम वेरिएबल के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं ना, तो उससे काम हो जाता है ये। अगर आप इस प्रकार के यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं तो मेंबर फंक्शन में आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर फ्रेंड फंक्शन के अंदर इस चीज को आप ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक आर्गुमेंट, एटलीस्ट एक आर्गुमेंट तो आपको देना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन के लिए। ठीक है। देन फिफ्थ, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड एज अ मेंबर फंक्शन। अब वहां पे क्या है, बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड होंगे, कुछ ना कुछ ऑपरेटर आपको देना पड़ेगा। फॉर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड यूजिंग मेंबर फंक्शन भी और फ्रेंड फंक्शन दोनों चीजों से, दे शुड टेक वन एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ ओवरलोडेड बाय
फ्रेंड फंक्शन दे विल रिक्वायर 2 आर्गुमेंट। कुल मिला के क्या है, अगर आप इसको बाइनरी ऑपरेटर क्या है, अब आपको 2 ऑपरेंड की जरूरत होगी, ठीक है। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप कम से कम एक ऑपरेंड को तो यूजर डिफाइन बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक। कब, जब मेंबर फंक्शन के थ्रू आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, और जब आप यूज कर रहे हैं वाया फ्रेंड फंक्शन, तो आपको दोनों के दोनों आर्गुमेंट यूजर डिफाइन होंगे आपके, ठीक। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दैट कैन बी ओवरलोडेड, तो आप पढ़ते जाइए सिर्फ और सिर्फ। फर्स्ट वन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप जानते ही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड रिमाइंडर, ऑल आर ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया जा सकता है। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर भी ओवरलोड किए जा सकते हैं। सबके सिंटैक्स दिए गए हैं विद एग्जांपल, ठीक है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, जब कोई वैल्यू असाइन कर दी जाती है किसी वेरिएबल के लिए, तो उस प्रकार के ऑपरेटरों को भी हम यहाँ पे वो करते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक। देन यू सी एग्जांपल ऑफ इट। एंड यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, पर्टिकुलर, जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऑल आर ओवर, सॉरी, यूनरी ऑपरेटर, इस तरीके की कुछ इनकी बॉडी रहेगी, ठीक। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, the operator can be overloaded to access the element in custom container class। custom container ये थोड़ा एडवांस है, custom container एरे वगैरह में ना यूज करते हैं, जैसे हम कुछ इस तरीके से आई ऑफ ए, साइज वगैरह ए, कुछ इस तरीके से, ठीक। ये सारी चीजें भी ओवरलोड की जा सकती हैं, ठीक है। स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन, आप जानते ही हो स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन। इंसर्शन होता है क्या, डिस्प्ले के लिए, सी प्लस प्लस में डिस्प्ले के लिए। एक्सट्रैक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए, इन दोनों को भी ओवरलोड किया जा सकता है, ठीक है। फंक्शन कॉल ऑपरेटर, यानी कि फंक्शन तो आप जानते ही हैं क्या, पैरेंथेसिस होते हैं ना, दिस आल्सो कंसीडर्ड एज ऑपरेटर, इसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सोर ऑपरेटर, या शिफ्ट, ऑल आर कैन बी ओवरलोडेड। अब भाई नॉर्मल सी चीज है, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटर है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर को तो ओवरलोड किया ही जा सकता है ना। ये थोड़ा कंटेंट है, लिखने के हिसाब से थोड़ा है, लिख के अगर याद रहता है तो लिख के आ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आपकी AKT की डिमांड क्या है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक। आपको सिर्फ क्या क्या याद रखना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देन सिंटैक्स, ठीक। या अब चाहते हैं तो सिंटैक्स की 4-5 लाइन है उनको लिख दीजिए। टाइप्स ऑफ में आप सिर्फ एक यूनरी और बाइनरी दोनों की कोड, आपका काम खत्म। AKT के लिए काम खत्म, पर्याप्त है इतना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्वेश्चन आता है, इतना लिख के आइए, पर्याप्त है। अगर आपको इतनी सारी चीजें याद रहती हैं तो आप करके आ सकते हैं, ठीक। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर के लिए। यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट on only one operand। The unary operator example are increment operator और decrement operator। AKT में बहुत फेमस है ये, ठीक है, बहुत फेमस। डायरेक्टली कोड के अकॉर्डिंग समझते हैं कैसे क्या किया है इसमें। सबसे पहले वही हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद एक क्लास बनाई ए नाम की, ठीक है। नेम क्या है क्लास का, ए, ठीक। अब क्यों लिखा है थोड़ा, ठीक। देन कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इंट xy, ठीक। देन पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है इसको, ठीक है। इससे पहली वीडियो में बताया आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देन एक सेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें अगर कोई आर्गुमेंट आते हैं ए और बी टाइप के, तो वो एक्स और वाई के अंदर आके असाइन हो जाएंगे, ठीक। बस इसके अलावा करा क्या है, फिर यहाँ पे
ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट की। अब देख सकते हैं आप रिटर्न टाइप देख सकते हैं, ठीक। देन आप ये भी देख सकते हैं ऑपरेटर कीवर्ड का यूज किया गया है, ठीक। ऑपरेटर कीवर्ड, ये ध्यान रखें कि यहाँ पर क्लास वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ऑपरेटर कीवर्ड को तो आपको यूज करना पड़ेगा। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कुछ स्कोप रिजोल्यूशन से, और ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या है, यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है आपने। कैसे किया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको x को इंक्रीमेंट करना है बाई 1 और y को इंक्रीमेंट करना है बाई 2। देन अगेन आपने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, x को आपको डिक्रीमेंट करना है बाई 1 और y को डिक्रीमेंट करना है बाई 2। देन उसी क्लास के अंदर एक प्रिंट फंक्शन बनाया है, सॉरी अगले पेज पे प्रिंट फंक्शन देखते हैं उसे। देखिए प्रिंट में क्या है, डायरेक्ट x और y की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। नॉर्मली क्या देखा आपने, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखी, सिर्फ ऑपरेटर को पहले ओवरलोड किया प्लस प्लस, देन फिर अगेन माइनस माइनस, ठीक। कुछ ऐसा तो नहीं किया बार बार इनकी बॉडी लिखी है आपने, एक फंक्शन बनाया कि यहाँ प्लस प्लस करना है, फिर एक फंक्शन बनाया कि यहाँ माइनस माइनस करना है, नहीं। यूनरी ऑपरेटर था, डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी बॉडी के रिटर्न टाइप पे, एक तरीके का फंक्शन, फंक्शन का कुछ कह सकते हैं, फंक्शन जैसा काम कर रहा, ठीक। लेकिन ये नहीं रिटर्न टाइप वगैरह सारी चीजें हैं, वो फंक्शन का नाम, फंक्शन की बॉडी, फंक्शन को इनिशियलाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक। ये किसके बिहाफ पे काम हो जाएगा, आपके आर्गुमेंट के बिहाफ पे काम हो जाएगा, ठीक। मेन क्लास, सॉरी मेन के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले अपनी ए क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओपी नाम का, बेसिकली ऑपरेटर कहते हैं जिसको, ठीक है। सेट डेटा से उसमें एक्स और वाई के अंदर आपने वैल्यू डाल दी कुछ 10 और 15, ठीक। देन प्री इंक्रीमेंट, ठीक। अब क्या है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट कर दो भाई। यहाँ +1 हुआ था तो ये 11 हो जाता है, यहाँ +2 हुआ था तो ये 17 हो जाता है। एक्स और वाई के अंदर अब क्या है, आपका 11 और 17, ठीक। देन कॉल करा दिया ओपी डॉट प्रिंट, अब यहाँ पे में ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी दोनों की दोनों। अब अगेन आपने क्या किया, माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर के साथ दोबारा डिफाइन इनिशियलाइज किया या डिफाइन किया, ठीक। अब क्या होगा, फिर आपने ओपी डॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल करा लिया, ठीक। आपने क्या कोई वैल्यूज दी, नहीं वैल्यूज दी, कुछ नहीं दिया आपने, टैग काम कराया। एक्स और वाई के अंदर वैल्यू थी, लेकिन अब जैसे माइनस माइनस से मैंने मैपिंग की, वहां माइनस माइनस अगर आता है तो क्या करना था, इसको एक कम करना था, इसको 2 कम करना था। एक कम करने पे ये 10 बनता है, इसको 2 कम करने पे ये 15 बनता है, ठीक। क्या आउटपुट में देखें ऐसे कुछ आ रहा है, तो आउटपुट में भी ऐसे कुछ आ रहा है, आफ्टर इंक्रीमेंट 11 एंड 17 एंड आफ्टर डिक्रीमेंट 10 एंड 15, ठीक। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, कुछ फंक्शन कॉल कराया हो या कुछ एक्स वाई जेड ऐसा कुछ किया हो, इनकी वैल्यू दोबारा रीडिफाइन की हो, हमने कुछ नहीं किया। डायरेक्ट एक ऑपरेटर की हेल्प से हमारा जो है जो काम था वो पूरा हो गया, ठीक। यही था हमारा बेसिकली यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक। तो कैसे ये हुआ है इसके बारे में एक शॉर्ट नोट भी लिखा रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन बाइनरी ऑपरेटर, ठीक। तो अब क्या होगा बाइनरी ऑपरेटर में, बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन 2 ऑपरेंड, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब ऑपरेंड हमारे एक से बढ़ के 2 हो गए, यानी कि ऐसे कुछ ऑपरेटर बीच में यूज होंगे, ठीक। तो बहुत फेमस एग्जांपल है यहाँ पर, रियल और इमेजिनरी नंबर को कैसे प्रिंट करना होता है, उनका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको देखते हैं, ठीक। कोड में चलते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद इससे ना आपकी जितनी भी डिपेंडेंसी होती है C++ के अंदर वो सारी की सारी आ जाती हैं। आईओ स्ट्रीम को अगर आप ऐड करते हैं तो उससे ये रहता है कि जैसे आप एल्गोरिदम कुछ यूज कर रहे हो या सी लिमिट्स करके कुछ यूज कर रहे हो या शॉर्टिंग की कोई टेक्निक जो प्री डिफाइन है उसे यूज करना चाहते हो, या आप मैप को यूज करना चाहते हो, या आप सेट के लिए कुछ यूज करना चाहते हो, या
वेक्टर यूज करना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर आपको ऐसे ही हैज इंक्लूड करके यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे क्या ये सारी की सारी चीजें आती हैं, इसीलिए छोटी छोटी चीजें आपको बता दी जाती है बीच बीच में क्या। ठीक, अब यहाँ पे भी एक हमने क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स नाम की। ठीक, आई थिंक आप अपने 11th में थोड़ा जाएं तो 11th या 12th में कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर से अवेयर होंगे कुछ इस तरीके से। 11 आयोटा। ठीक, ये होता है हमारा रियल पोर्शन, ये होता है हमारा इमेजिनरी पोर्शन, इनको कहते थे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसी की से रिलेटेड कुछ यहाँ थोड़ा सा है। ठीक, एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंदर मैंने दो डेटा मेंबर डिक्लेयर किए, एक रियल एक इमेजिनरी। ठीक है, पब्लिक के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, देन सेट डेटा के अंदर अगर ऐसा कुछ है इन एक्स इन वाई की वैल्यू को रियल और इमेजिनरी के अंदर डाल दीजिए। ठीक, अब देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सेम कॉम्प्लेक्स यानी कि रिटर्न टाइप है, कॉम्प्लेक्स सी आपको रिटर्न करना है, देन ऑपरेटर कीवर्ड आपको यूज करना ही करना है, और ओवरलोड क्या करना है आपको, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करना है। ठीक है, कॉन्स्ट और फिर रिटर्न टाइप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिर रेफरेंसिंग एंड ऑपरेटर यूज किया ओबीजे। अब ये मैंने क्यों यूज किया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर सुना था, कॉपी लेके आ गया ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा डिफाइन होता है कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, वो सारी की सारी कॉपी उठ के यहाँ आ जाएगी। ठीक, इसीलिए ये यूज किया है यहाँ। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स टाइप का एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है। अब टेम्पररी में जब मतलब रियल के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट डालना है आपको, और इमेजिनरी में आपका ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट डालना है। फिर अब ये दोनों चीजें स्टेप में आ जाएंगे और रिटर्न करा देना 10 को। ठीक है, इसके लिए एक प्रिंट भी है, और जब वैल्यूज आ गई हैं तो प्रिंट तो करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। तो प्रिंट कराने में कुछ यही था कि इफ इमेजिनरी वैल्यू आपकी लेस देन 0 यानी कि माइनस की होती है तो आपको ये डायरेक्ट ये रिटर्न करा देना है। अगर नॉर्मल आता है तो आपको इस फॉर्मेट में रिटर्न कराना है कि पहले रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी पोर्शन देन आयोटा। ठीक, तो यहाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो चुकी है। अब कैसे हुई देखिए, कॉम्प्लेक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 एंड रिजल्ट। ठीक, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट डेटा के अकॉर्डिंग एक्स और वाई के अंदर 10 और वाई के अंदर 5, और कॉम्प्लेक्स 1 मैंने प्रिंट कराया। कॉम्प्लेक्स 1 जैसे ही प्रिंट कराऊंगा मैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स 1 को जैसे ही प्रिंट कराता हूं तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई थी डायरेक्टली अप्लाई हो गई, और क्या प्रिंट हो गया होगा वहां जाके 10 प्लस 5 आयोटा। ठीक, देन सेकेंड पार्ट में सेम अगेन एक्स और वाई की वैल्यू सब चेंज हो चुकी हैं, क्या 12 और 7 है, फॉर्मेट क्या रहेगा 12 प्लस 7 आयोटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि कॉल करा ली है मैंने। ठीक, ये दोनों आर्गुमेंट ऊपर होने थे, ये वाला यहाँ पे एंड ये वाला यहाँ पे। ठीक है, देन क्या रिजल्ट के अंदर दोनों की वैल्यूज को ऐड करा लिया है। ठीक, अब ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको क्या है, वो दोबारा मतलब कंस्ट्रक्ट क्लास के अंदर जाएंगे, और जो यहाँ पर ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो रही थी बाइनरी, अब दो ऑपरेटर आए हैं, कॉम 1 कॉम्प्लेक्स 2। ठीक, ओवरलोडिंग किसी हो रही है प्लस ऑपरेटर की, देन क्या रिटर्न करेंगे यहाँ से हम, सम रिटर्न करेंगे। ठीक, तो सम क्या होता है 22 प्लस आई थिंक 12, क्या 7 एंड 5 12 आयोटा। ठीक, देख लीजिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट कराने पे ये आया, सेकंड को ये, थर्ड को ये। तो क्या ऐसा मैंने कुछ वहां पे किया था प्लस प्लस करने का, कुछ नहीं किया था। ठीक, प्लस ऑपरेटर ने डायरेक्टली क्या है अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया,
सॉरी यूज किया और रिजल्ट आ गया आपके सामने। ठीक, ये रहा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, मिड में एक ऑपरेटर यूज करना है, 2 ऑपरेंड रहेंगे। ठीक, ये ओवरलोड होगा। कैसे ओवरलोड होगा, ये इसकी फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है, जो कि आपकी क्लास के अंदर डिफाइन होगी। ठीक, ये रहा बेसिक आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।